So hello everyone, I'm Amit Sharma, your mentor and guide for this free certified computer networking course powered by NetGuardians. तो वेलकम बैक टू यू ऑल इन दिस नेक्स्ट सेशन, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं आईपी एड्रेसेस के बारे में. ओके, तो आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं एंड इन सब चीज़ों के बारे में. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हो, इस सेशन पे नए हो, सेशन को एंड तक देखना. इट्स अ फ्री सर्टिफाइड कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स जो कि आपको मदद करेगा एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने में. ठीक है, हम यहाँ पे डील करने वाले हैं उन चीज़ों से, उन कंसेप्ट से जो कि आपको एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाएगा और जितनी नॉलेज आपको चाहिए एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए. वैसे तो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को जितनी ज़्यादा नेटवर्किंग नॉलेज है उतना अच्छा होता है, पर कुछ लोगों को ज़्यादा नेटवर्किंग नॉलेज पसंद नहीं होती, उन्हें उनको कोर अपना फोकस रखना होता है साइबर सिक्योरिटी पे. इसलिए ये एक छोटा सा कोर्स है, यहाँ पे आपको नेटवर्किंग के अच्छे खासे कंसेप्ट सिखाए जाएंगे. तो ये है उसका 7वां सेशन. कुछ पहले सेशंस हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और जो प्लेलिस्ट है वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, नेट गार्डियंस. ठीक है, तो उस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और सेशन पे नए हो तो सेशन को लाइक कर दो. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, फटाफट चलते हैं आगे. ठीक है. ठीक है, यहाँ पे देखो जो टाइटल दिया गया है, जैसे कि आज हम देखने वाले हैं द आइडेंटिटी ऑफ डिवाइसेस. ठीक है, जो बता दूं मैं पहले कि जो आईपी एड्रेस होता है वो डिवाइसेस को उनकी एक आइडेंटिटी देता है. बिना आईपी एड्रेस के कोई भी डिवाइस इंटरनेट पे एक्टिव हो ही नहीं सकता, वो कुछ काम कर ही नहीं सकता, वो कुछ कम्युनिकेशन इंटरनेट पे कर ही नहीं सकता. ठीक है, इसलिए इसे बोला गया है कि आइडेंटिटी. जैसे कि आपके पास अगर आधार कार्ड ना हो तो आप इंडिया के अंदर कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि बेसिक नीड है वो हमारी. ठीक है, वो होना ही चाहिए. वैसे ही आईपी एड्रेस होता है किसी भी कंप्यूटर या इंटरनेट डिवाइस के लिए, उसके पास उसका आईपी एड्रेस होना ही चाहिए. ठीक है, तो आगे चलते हैं. डे 6 का रिकैप. हमने डे 6 में इंटरनेट डिवाइसेस के बारे में देखा था. स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, कैसे काम करते हैं, राउटर, मॉडेम एक्सेट्रा, इन सारे डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा था डिटेल में अच्छे से. ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करके सिस्को पैकेट ट्रेसर के थ्रू मैंने तुम्हें वो एक्सप्लेन किया था. होप सो कोई डाउट ना हो. अगर कोई डाउट हो तो इस सेशन में कमेंट कर देना. जिसने नहीं देखा वो सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना. बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है ना, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं. तो आज हम देखने वाले हैं आईपी एड्रेस क्या होता है. जैसे आप लिखा गया आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन. ठीक है, हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो हमारा आइडेंटिटी होता है, वो हमारा लोकेशन डिसाइड करता है, वो हमारा लोकेशन बनता है. ठीक है, हमारे डिवाइस का लोकेशन आईपी एड्रेस के थ्रू ही पता चलता है. ओके, उसके बाद आता है हमारा IPv4. तो जो हमारा IPv4 वर्सेस IPv6 का कंसेप्ट है, यहाँ पे हम IPv वर्जन 4 और IP वर्जन 6 इन दोनों को ही कंपेयर करने वाले हैं. IP वर्जन 6 क्यों आया, किस लिए आया, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे हम बात करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि एक पब्लिक आईपी और एक प्राइवेट आईपी क्या होता है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं सेशन के. व्हाट इज़ एन आईपी एड्रेस. तो ये जो आईपी एड्रेस होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. ठीक है, जो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. सिंपल शब्दों में अगर ये बताओ तो ये एक यूनिक नंबर होता है जो आपके लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट टीवी, हर उस डिवाइस को मिलाता है जो इंटरनेट या किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है. यहाँ पे मिलाता है मतलब कनेक्ट करने से है, कि वो उससे कनेक्ट करता है ताकि वो एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर कर सके. ठीक है, सोचो अगर आपको आपके दोस्त के घर जाना है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो आपको उसका एड्रेस चाहिए, राइट. बिना एड्रेस के आप उसके घर पे नहीं जा सकते. वैसे ही जब आपको गूगल का सर्वर आपके लैपटॉप को डेटा भेजता है, ठीक है, आपका गूगल का सर्वर आपके लैपटॉप को जब डेटा भेजता है तो उसे भी तो एक एड्रेस चाहिए कि वो किस एड्रेस पे डेटा भेजे. तो वो जो एड्रेस होता है वो होता है आपका आईपी एड्रेस. ठीक है, तो होप आपको ये एग्जांपल से अच्छे से समझ में आया हो कि आईपी एड्रेस एक्चुअल में क्या होता है. अगर मैं इसे विजुअली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो देखो, ये हमारा गूगल का, सॉरी, ये हमारा लैपटॉप हो गया या फिर ये हमारा पीसी हो गया. ठीक है, ये हो गया हमारा गूगल का सर्वर. ठीक है, ये हमारा गूगल का सर्वर हो गया. अब तुमने सर्वर से कुछ मांगा है, सर्वर तुम पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो सर्वर जब तुम्हें तुम्हें वो डेटा भेजेगा ऐसे, ठीक है, तो वो कैसे भेजेगा. इंटरनेट पे तो बहुत सारे लोग हैं, तो तुम्हें कैसे पहचान के भेजेगा. एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे, तो तुम अपने उस एक पर्टिकुलर दोस्त के घर पे कैसे जाओगे उसका एड्रेस लेके. तो वो क्या करेगा, वो तुम्हारा एड्रेस लेगा, और वो जो तुम्हारा एड्रेस होगा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होगा, कुछ ऐसे 1.10 पॉइंट, सॉरी, थोड़ा सा गलत बता रहा था. गलत बता नहीं, मतलब सही बताया मैंने एग्जाम्पल गलत दे रहा था. 10.1.1.1
ये हो सकता है तुम्हारा आईपी एड्रेस। अब मैंने यहाँ पे 10 क्यों लिया, उसका भी एक रीज़न है। मैंने 1 क्यों नहीं लिया, उसका भी एक रीज़न है। ठीक है, तो वो रीज़न हम बाद में देखेंगे, अभी हम फिलहाल से इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि आईपी एड्रेस होता क्या है। इसका डेफिनेशन देखो तो, मैं यूनिक न्यूमेरिकल लेबल असाइन टू एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। ये एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, जो हर उस डिवाइस को मिलता है जो इंटरनेट पे कनेक्ट होता है। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया। अब आईपी एड्रेस के दो काम होते हैं। पहला तो वो डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफिकेशन, डिवाइस की पहचान बनाता है, कौन है ये डिवाइस। ठीक है, दूसरा होता है लोकेशन, डिवाइस का पता, डिवाइस कौन सी जगह पर है। ठीक है, ये डिवाइस कहाँ पर काम कर रहा है, इस चीज़ का पता। ये दो मेन काम होते हैं एक आईपी एड्रेस के। अब जो सो कॉल्ड लोग आता है ना, लोकेशन ट्रेस कर लिया, लोकेशन निकाल लिया, वो आईपी एड्रेस की हेल्प से ही तुम्हारा लोकेशन निकलता है। ठीक है, वो एक बहुत ही बुरा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं उस पर बोलने लगूँ तो। ठीक है, बट हाँ, डोंट बिलीव अगर कोई तुम्हें बोले कि मैंने तुम्हारा एग्जैक्ट लोकेशन निकाल लिया, बिकॉज लोकेशन कभी भी एग्जैक्ट नहीं निकलता। हाँ, कुछ समय के लिए निकल सकता है, एग्जैक्ट नहीं होता। बट वो अगर पुलिस भी बोले कि मैंने तुम्हारा एग्जैक्ट लोकेशन निकाला है, इट्स टोटली फेक। एग्जैक्ट लोकेशन कभी किसी का नहीं मिलता, नियर बाय लोकेशन मिल जाता है। ओके, नाउ एनालॉजी, इंटरनेट पर आपके घर के यूनिक एड्रेस, ठीक है, हाउस नंबर पर स्ट्रीट नंबर। ठीक है, जो आपका एड्रेस होता है उसमें आपने देखा होगा आपको हाउस नंबर होता है, आपका स्ट्रीट नंबर मेंशन्ड होता है। वैसे ही आईपी एड्रेस एक नंबर का कॉम्बिनेशन होता है जो आपका एड्रेस बताता है। ठीक है, हर डिवाइस को यूनिकली मिलता है ये। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, घर का एड्रेस में भी सेम हो सकता है बट आईपी एड्रेस सेम कभी नहीं होता। ओके, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। ठीक है, इंटरनेट पर टॉक करने के लिए हर डिवाइस को आईपी एड्रेस चाहिए होता है, जो मैं तब से बोल रहा हूँ कि इंटरनेट पे कनेक्ट होकर रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, डेटा शेयर करने के लिए हर डिवाइस को उसका आईपी एड्रेस चाहिए होता है। तो ये होता है आईपी एड्रेस, और इसकी ज़रूरत क्यों होती है हमें, ये मैंने बता दिया। चलो अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, IPv4। ठीक है, IPv4 क्या होता है। अब आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं, पहले तो मैं ये बता दूं, दो वर्जन कौन से, IPv4 और IPv6। IPv4 और IPv6 ये दो होते हैं। IPv4 थोड़ा सा डिफरेंट हो, मतलब दोनों में डिफरेंस होता है कि IPv4 कैसा दिखता है और IPv6 कैसा दिखता है। आजकल के लेटेस्ट डिवाइसेस में मोस्टली दोनों ही आते हैं, और कोई कोई डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो खाली IPv6 पे चलते हैं, या कोई कोई डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो खाली IPv4 सपोर्ट करते हैं। मोस्टली जो पुराने डिवाइसेस होते हैं वो खाली IPv4 सपोर्ट करते हैं, और जो नए डिवाइसेस हैं वो IPv6 सपोर्ट करते हैं, और उनके बीच के जो थोड़े से मॉडरेट डिवाइसेस हैं वो दोनों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब अब IPv4 होते हुए IPv6 क्यों आया, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। देखो, जब ये IPv4 क्रिएट किया गया था, डेवलप किया गया था, तो इसकी एक लिमिट रखी गई थी कि ये 32 बिट्स का एड्रेस होगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 12 डिजिट्स का यूज़ करके हम लोग 12 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन ही बना सकते हैं। मतलब एक आईपी एड्रेस के अंदर मैक्सिमम 12 डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं हम। तो हम जब 12 डिजिट्स की लिमिटेशंस चेक करेंगे ना, तो कुछ 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस हम क्रिएट कर सकते हैं। कितने, 4.3 बिलियन। ठीक है, ये पहले तक तो सही था, बहुत ज़्यादा था, जब तक इंटरनेट पर उतने डिवाइसेस नहीं आए। फिर जैसे जैसे ही डिवाइसेस कॉमन होते गए, सब लोग ने स्मार्टफोन लेना स्टार्ट किया, फ़ोन लेना स्टार्ट किया, पीसी लेना स्टार्ट किया, तो वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की नेटवर्क में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी हो गई कि उसने कहीं ना कहीं इस लिमिट को टच करना शुरू कर दिया कि 4.3 बिलियन भी एक बहुत छोटा नंबर हो गया। कहीं ना कहीं जो IPv4 था वो नहीं कर पा रहा था ये डिमांड पूरा। ठीक है, तो उस शॉर्टेज को कम करने के लिए, जब IPv4 का शॉर्टेज होने लगा, डिवाइसेस बढ़ने लगे, नंबर ऑफ डिवाइसेस ज़्यादा हो गए, तो उस शॉर्टेज को ख़त्म करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने डेवलप किया IPv6। ठीक है, IPv4 का ही थोड़ा एडवांस वर्जन। अब IPv6 क्या होता है ये हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अभी के लिए हम फोकस करते हैं IPv4 पे। ओके, चलो, तो IPv4 का पूरा नेम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसका फॉर्मेट होता है 32 बिट एड्रेस, रिप्रेजेंटेशन होता है इसका डॉटेड डेसिमल नोटेशंस में। ठीक है, मतलब इनमें जो नंबर्स होते हैं उन्हें डॉट से अलग किया जाता है। कैसे, देखो एग्जांपल 192.168.1.10। ठीक है, अगर किसी को पता हो, किसी ने ये आईपी पहले देखा हो, तो बताओ सच सच ये आईपी किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कमेंट करो फटाफट। कॉमन सा आईपी है, बहुत लोगों ने यूज़ किया होगा, मैंने तो बहुत किया है अपने समय पे, हमने बहुत आईपी यूज़ किया है, मतलब बहुत बार यूज़ किया इसे। ठीक है, अपने समय पे क्या मतलब, अभी कुछ 4 लॉकडाउन के पहले तक ही। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका,
4 ब्लॉक्स ऑफ नंबर, इसमें 4 नंबर के ब्लॉक्स होते हैं, मतलब ऐसे 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर। ओके, अब मैंने यहाँ पे 3 नंबर दिखाया, बट इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 255.255.255.255 ये रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ये रिप्रेजेंटेशन ही क्यों होता है, तो मैं बता दूं, यहाँ पे ऐसा लिखा जाता था 0 to 255, बट बार बार 0 to 255 लिखना थोड़ा सा ऑड लगता था, इसलिए लोगों ने क्या किया, इस 0 को हटा दिया, खाली 255 लिखते हैं। 255 मतलब यहाँ पे हम 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, मतलब 255 तक ही कॉम्बिनेशन को यूज़ करना है, ऐसे नहीं 999 तक नहीं जाना है। ठीक है। ओके, एग्जाम्पल बता दिया मैंने, स्ट्रक्चर बता दिया। हर ब्लॉक की वैल्यू 0 से 255 तक हो सकती है। टोटल कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस हम IPv4 से निकाल सकते हैं। ठीक है, IPv4 समझ में आ गया? बढ़िया, IPv4 समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। अब IPv6 जो मैंने बताया तुम्हें, स्टोरी बताई, स्टोरी से रिलेट करो। IPv6 पे आ चुके हैं हम। IPv6 क्या है? द फ्यूचर प्रूफ सोल्यूशन। अब द फ्यूचर प्रूफ सोल्यूशन मतलब क्या? फुल नहीं, फ्यूचर प्रूफ सोल्यूशन मतलब क्या? तो देखो, इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसका फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट है 128 बिट। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा अपग्रेड है। लास्ट में कितना था? 32 बिट्स था खाली। किसमें? IPv4 में। IPv4 में कितना था? खाली 32 बिट्स। अब कितना हो गया? 128 बिट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा अपग्रेड है। रिप्रेजेंटेशन इसका होता है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, और IPv4 का किस में हो रहा था? डेसिमल में। ठीक है, सेपरेटेड बाय कोलन्स, वहां पे सेपरेटेड बाय डॉट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? कोलन का यूज हो रहा है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 2100:DB8:8:3:000:8.8.2E:00370:73334। ये इतना बड़ा एड्रेस होता है हमारा IPv6 एड्रेस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? 8 ब्लॉक स्ट्रक्चर होता है इसका। हर ब्लॉक 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स लेगा। हेक्साडेसिमल डिजिट्स मतलब उसमें हम कॉम्बिनेशन रखेंगे, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, नंबर्स अल्फ़ाबेट्स इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल डिजिट्स। टोटल कैपेसिटी इसकी होती है 340 अनडिसिलियन एड्रेस। ठीक है, मतलब समझ लो 340 के आगे 36 जीरो। गूगल कर लेना कितना बड़ा नंबर होता है, मुझे भी नहीं पता भाई। हम वो आदमी हैं जिन्होंने 100 तक याद करने में 6 साल गुजार दिए थे। बैक बेंचर्स, सो कॉल्ड बैक बेंचर्स। ठीक है, इसकी नीड क्यों पड़ी? मतलब इसकी जो नीड होती है, सॉरी नीड क्यों पड़ी वो तो मैंने बता दिया। इसकी नीड क्या होती है? IoT मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिवाइसेस को सपोर्ट करना और एड्रेस एग्जॉस्शन काम करना। ठीक है, अब एड्रेस एग्जॉस्शन खत्म करना, सॉरी काम नहीं, खत्म करना। तो मैंने जैसे बताया कि जो लिमिट थी वो टच हो रही थी, डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। अगर तुम अभी गूगल कर लो तो पता नहीं कितने लाखों डिवाइस। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो लेट्स गो फॉर द गूगल। चलो करके आते फटाफट से। टोटल नंबर ऑफ 17 बिलियन, सी द नंबर। ठीक है, 17 बिलियन था कनेक्टेड। ठीक है, और जो कि एक्सीडिंग 21 बिलियन इन 2025। ठीक है, और उस बेचारे हमारे IPv4 की लिमिटेशंस कितनी थी? 4.3 बिलियन। सी द नंबर गैप। इसी गैप को फिल करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया था IPv6। ओके, चलो बैक टू द सेशन। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। अब पब्लिक IP एंड प्राइवेट IP, ये दोनों क्या होता है? देखो, 2 तरह के IP एड्रेस होते हैं, पब्लिक IP और प्राइवेट IP। ठीक है, दोनों में बेसिक सा डिफरेंस बताऊँ, एक क्विक डिफरेंस दोनों में क्या होता है। जो प्राइवेट IP एड्रेस होता है ना, वो कभी भी मोस्टली वो कभी भी स्टार्ट होगा 10 से, जो प्राइवेट IP एड्रेस होता है।
और जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो 192 से। ये देखो ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है, पहले बोल रहा हूँ नॉट कंपलसरी, बट हाँ मेजरली, यू कैन से मेजरली 10 से स्टार्ट होता है। प्राइवेट, पहले आ जाओ प्राइवेट आईपी दिखते हैं, वेयर यूज्ड इनसाइड योर लैन, होम या ऑफिस में, ठीक है। जॉब क्या होता है इसका, डिवाइस टॉक टू ईच अदर, एग्जाम जो हर सबका जॉब होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल रेंज 192.168 और 1.10 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इंटरनेट, इंटरनेट पर विजिबल नहीं होता, मेक दिस पॉइंट क्लियर, इंटरनेट पर विजिबल नहीं होता प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब पब्लिक आईपी एड्रेस इस, ये क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, द सिंगल एड्रेस योर आईएसपी असाइन टू योर राउटर। जॉब क्या होता है इसका, योर फेस टू द इंटरनेट, मतलब ये तुम्हारे इंटरनेट पे विजिबल होता है, इंटरनेट पे फुल्ली विजिबल होता है ये। राउटर का रोल क्या पे होता है, यहाँ पे नेट, राउटर प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करता है, जैसे एक ट्रांसलेशन डेस्क, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन NAT। तो तुम्हारे प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट किया जाता है वाइल कम्युनिकेशन। अब मैं तुमको यहाँ पे थोड़ा सा इजी करके बताता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा थ्योरी और कॉम्प्लेक्सिटी हो गई यहाँ पे। देखो इन शॉर्ट प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी का कंसेप्ट क्या होता है बच्चा, समझो। देखो प्राइवेट आईपी मतलब ना, प्राइवेट आईपी कंसेप्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था पता है, सेम इशू की वजह से, जब आईपी की शॉर्टेज हो रही थी। शॉर्टेज क्यों हो रही थी, अब एक सिनेरियो अज्यूम करो खाली, एक ऑफिस है, ठीक है, क्या है, एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर समझ लो 340 एम्प्लॉयज़ है, 340 एम्प्लॉयज़ है, कोई फिगर नहीं आ रहा है तो 340 एम्प्लॉयज़ हैं, चलो उसमें से मान लो हमें 300 एम्प्लॉयज़ के लिए लैपटॉप्स एंड फोन्स लगेंगे, ठीक है, लैपटॉप्स लगेंगे, ठीक है, और इन सबके पास, ठीक है, डिवाइसेस को तो मैं नहीं काउंट करता हूँ, मैं खाली ये काउंट कर रहा हूँ, ओके। 300 लैपटॉप्स लगेंगे, मतलब मैं एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन पे, एक ही राउटर के अंदर 300 आईपी एड्रेस यूज़ करूँ, कितना बड़ा स्टुपिडिटी नहीं हो जाएगा ये, स्टुपिडिटी तो है बट लोग कर रहे थे यूज़, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि एक ही जगह पे 300 आईपी एड्रेस देने पड़ रहे थे। तो एक बंदा आया दिमागदार मेरी तरह, बिल्कुल अच्छा था, ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग हो, वो आया, उसने क्या बोला पता है, मैं इन सबको 300 आईपी नहीं दूंगा, ठीक है। तो पहले तो उसकी कुटाई उटाई हुई, ऑफिस वालों ने पकड़ के धोया उसको कि साले ऐसे कैसे नहीं देगा तू, हमसे भिड़ रही है, ठीक है। तो उस बंदे ने क्या बोला, मैं 300 आईपी नहीं दूंगा, पर मैं तुम सबको यूनिक आईपी जरूर दूंगा, आईपी तो एक ही दूंगा बट यूनिक आईपी दूंगा, पर वो 300 नहीं होगा। अब कैसे, इस बात पर उसकी एक और बार कुटाई हुई कि साले हमको घुमा रही है, हमसे गेल, ठीक है, हमसे खेला करेगा तो उसने क्या किया पता है, आ जाओ बोर्ड पे मैं यहाँ समझाता हूँ, चलो। उसने क्या किया, उसने एक राउटर लगा दिया, अब राउटर तो लगा हुआ ही था, तो एक और बार उसकी कुटाई हुई, 2.5 राउटर लगा दिया, ठीक है, उसने एक राउटर लगा दिया, ये राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड था तुम्हारे वैन से, किससे कनेक्टेड था ये, तुम्हारे वैन से कनेक्टेड था, ठीक है। अब इसने क्या किया, पहले क्या हो रहा था, ये राउटर 300 आईपी दे रहा था सबको, ठीक है, राउटर की एक आईपी अलग, 300 एक आईपी, शगुन का नंबर नहीं हो रहा ये फिर भी, ठीक है, 300 आईपी दे रहा था ऐसे टोटल। तो उसने क्या किया, उसने ऐसे पकड़ा सबको, सबका कनेक्शन काट दिया, ठीक है, बोला मैं सबको देता हूँ आईपी। तो उसने क्या किया, उसने राउटर को एक आईपी एड्रेस दिया, एक पब्लिक आईपी दिया राउटर को, 192.168.1.29, ऐसे एक उसने राउटर को पब्लिक आईपी दी, ये क्या हो गया, ये था राउटर का पब्लिक आईपी, ठीक है, उसने राउटर को पब्लिक आईपी दे दी, और उसने राउटर को बोला कि तो अब इन सबको प्राइवेट आईपी दे। प्राइवेट आईपी मतलब ये जो आगे का 2 डब्बा है ना, ये सेम होगा, या फिर उसने कस्टम आईपी क्रिएट किया, अगर वो जो तो प्राइवेट आईपी है वो सेम होगा तो वो स्टार्ट होगा 192.168.0.1, दूसरे डिवाइस को जाएगा 192.168.0.2, तीसरे डिवाइस को जाएगा 192.168.0.3, ऐसे ही करके 100 डिवाइस कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पे एक काउंट बढ़ा देगा वो 198.168.1.1, ठीक है, मतलब हर 100 कंप्लीट होने पे ये इंक्रीज होगा और ये जाएगा हमारा 100 तक, ठीक है। ये कंसेप्ट था प्राइवेट आईपी का, मतलब ये सारे आईपी जो हैं वो डायरेक्टली वैन को कनेक्ट नहीं होंगे बट इनडायरेक्टली राउटर के थ्रू होंगे, जिसकी वजह से इंटरनेट पे ये विजिबल नहीं होंगे, बट हाँ जब भी ये इंटरनेट से कम्युनिकेट करेंगे तो अपने राउटर के थ्रू विजिबल होंगे,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जानता हूँ, पर ठीक है, ध्यान लगाओ थोड़ा सा, ऐसा कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, ध्यान से स्क्रीन आंखों से फोड़ दो एकदम, कतई खड्डा कर दो उसमें। ठीक है, ये कंसेप्ट था प्राइवेट आईपी का, कि उसने क्या किया, सबको प्राइवेट आईपी दिया। प्राइवेट आईपी या तो ऐसा होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, डिफरेंस, क्लियर डिफरेंस दिखाने के लिए, ये तो तुम्हारा पब्लिक आईपी था, ये बोलते हैं हम यूज ही नहीं करेंगे, जाओ। पब्लिक आईपी को हम प्राइवेट आईपी बनने ही नहीं देंगे, हम कस्टम आईपी क्रिएट करेंगे। तो वो कस्टम आईपी कैसा दिखता है, 10.10.10.10, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो स्टार्ट होगा 10 से वो प्राइवेट आईपी माना जाता है। ठीक है, अब उसने 192 क्यों नहीं चूज़ किया, ये क्यों नहीं चूज़ किया उसने, अब उसने बोला भाई हमारा पब्लिक आईपी भी ये है, प्राइवेट आईपी भी स्टार्ट हो रहा है 192 से, कोई भी बंदा आता है तो पहले 192 देखेगा, और पता चला कोई इंस्पेक्टर आया, बोला साले पहले इतनी कमी हो रही है तो ऊपर से 300 यूज़ कर रहा है, ले धम पड़ गया उसको, तो बोलेगा भाई कुटाई होने के चांसेस है, इसलिए एक काम कर, तो मुझको एक आईपी कस्टम क्रिएट करवा दे मेरे राउटर से जो 10 से शुरू होता, तो मैं क्या दिखा सकूँ उसे कि देख भाई ये मेरा पब्लिक आईपी है जो 192 से स्टार्ट हो रहा है, और ये मेरा प्राइवेट आईपी है जो 10 से चालू हो रहा है। तो वो कैसे बनाएगा, 10.10.0.1 ऐसे करके वो 300 तक लेके चले जाएगा, 300 डिवाइसेस के लिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, शायद से नहीं समझा तो एक बार रिवाइज कर लो, मतलब रिवाइंड करके देख लो वापस से, समझ जाएगा, उतना हार्ड कुछ कंसेप्ट है नहीं। ठीक है, ऐसा चिन्नी मिन्नी सा कंसेप्ट है। ठीक है, होशियार बच्चे समझ जाओगे तो हो गया। अरे इतनी जल्दी कैसे यार, बस इतना ही था आज। ठीक है चलेगा, कोई नहीं। तो आयो देख लेते हैं हम हमारा होमवर्क। होमवर्क ठीक है, अरे एक वर्ड में तो होमवर्क रहता है, फिर भी लोग आंसर नहीं करते, छोड़ो क्या बोलूँ। हाँ, तो अपने फ़ोन या लैपटॉप के प्राइवेट आईपी एड्रेस चेक करो, सेटिंग्स में जाके चेक करो, कमेंट में ड्रॉप मत करना, पहले बता रहा हूँ, गधो खाली चेक करो। पता चला कमेंट में ड्रॉप कर दिए और किसी ने फिर अपना वो गिटहब वाला दिमाग लगा के टर्मेक्स से खुद को हैकर बना के बोलेंगे आई एम द हैकर। सेकंड होमवर्क क्या है तुम्हारा, गूगल पर सर्च करके अपना पब्लिक आईपी एड्रेस चेक करो, व्हाट इज़ माय आईपी सर्च करो गूगल पे, एक बहुत बढ़िया बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी वेबसाइट आएगी। ठीक है, उस पर जाके चेक कर सकते हो। तीसरा, नोटिस करो कि दोनों एड्रेस कितने अलग हैं, खाली नोटिस करना, कंपेयर मत करने लग जाना। ठीक है, ये होमवर्क है, कर लो, अच्छा लगेगा, खुद को शाबाशी दे लेना अगर कर लोगे तो मेरी तरफ से। ठीक है, अब 8वें दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब 8वें सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसे ही टोटल आएंगे हमारे कितने 30 सेशंस। ओके, 8 सेशन और 22 सेशन बाकी हैं। अच्छा एक काम करो, मैं सोच रहा हूँ यार 10वें सेशन पे मैं टेस्ट ले लूँ, जितना भी अभी तक हमने कवर किया, क्या बोलते हो, ले लिया जाए। और चलो उस टेस्ट में जो फर्स्ट 3 रैंकर रहेंगे उसको हमारी तरफ से डेयरी मिल्क, थोड़ी सी बड़ी वाली, ठीक है थोड़ी बड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बड़ी वाली। तो कमेंट में बता दो, अगर लेना है तो फटाफट ले लेंगे। अब हम 8वें दिन क्या करेंगे, सबनेटिंग और आईपी क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, आईपी को छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। आईपी में क्लासेस होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे आईपी एड्रेस को और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो होप आप सबको आज का सेशन पसंद आया हो, आप सबको आपका सेशन अच्छे से समझा हो। अगर कोई डाउट है, किसी कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं मिल रही है तो कमेंट करके पूछ लो, अगर कमेंट करने में कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई आशंका है तो आप दिए गए लिंक्स के थ्रू मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आई एम अमित शर्मा, CEO एंड फाउंडर ऑफ नेट गार्डियंस, साइनिंग ऑफ फॉर दिस सेशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।